के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लौ लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजाकर पेश करें जो अजहर फारूकी ने कहा कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम रहता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। करबला शरीफ का वाक़या हुए आज तकरीबन 1384 साल हो गए। कितना वक्त गुजर गया करबला शरीफ के वाक़े को? 1384 साल के करीब। इन 1384 साल का इतना लंबा अंतराल आप देखिए, इतनी तवील मुद्दत को आप देखिए। आज हमारे यहाँ का उसूल ये है, तरीका ये है कि वो बाप जो अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करता है, जिस औलाद के लिए कोई कमाने कोलकाता जाता है, कोई बेंगलोर जाता है, कोई मुंबई कमाने के लिए जाता है, कोई सऊदिया 3-3 साल के लिए चला जाता है, अल्लाह ताला की मर्जी से अगर वही औलाद दुनिया से चली जाए तो बाप की जिंदगी में एक न एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी औलाद के गम को भूल जाता है। बाप दुनिया से चला जाए तो औलाद अपने बाप को फरामोश कर देती है। और आज का दौर तो इतना मसरूफियत और मशगूलियत का है कि एक साल नहीं गुजरता बाप औलाद को ये तक नहीं पता है कि मेरे बाप की कब्र कहाँ पर है। आज इतना मसरूफियत का दौर है, जिस औलाद को आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे आज व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे आज यूट्यूब देखने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या अपने बाप की कब्र पे जाकर के इसाले सवाब करेगी? तो बाप दुनिया से चला जाए औलाद भूल जाती है, औलाद दुनिया से चली जाए बाप भूल जाता है। अरे रिश्तेदार दुनिया से चले जाए रिश्तेदार भूल जाते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में इंसान अपने अजीज को भुला देता है। लेकिन क्या वजह है कि 1384 साल हो गए, आज तक हम हुसैन को नहीं भूले, आज तक हम करबला के शहीद आजम को नहीं भूले। क्या और मातम की मजलिसें बर्पा नहीं हुई? क्या और खूनी मार के दुनिया में नहीं हुए? बड़े बड़े मातम की मजलिसें बर्पा हुई हैं। क्या इमाम हुसैन से पहले और शहादतें नहीं हुई हैं? क्या इमाम हुसैन के बाद और शहादतें नहीं हुई हैं? लेकिन आज तक हम हुसैन को क्यों नहीं भूले? आज भी ऐसा लगता है परेवा वालों कि मेरे हुसैन का खेमा नहरे फुरात के किनारे लगा हुआ है। आज भी ऐसा लगता है जैसे हजरत अब्बास अलमदार मशकीजा लेकर नहरे फुरात की तरफ जा रहे हैं। आज भी ऐसा लगता है जैसे हजरत इमाम कासिम मैदान करबला में तलवार लेकर के खड़े हैं। आज तक हम करबला को नहीं भूले। आप जरा सोचो तो सही, बड़ी बड़ी मातम की मजलिसें बर्पा हुई, बड़े बड़े हादसात हुए, लेकिन आज हमारी कौम उनको भूलती हुई चली गई। तुमने गरनाता स्पेन का नाम सुना होगा, जहां कई सालों तक मुसलमानों ने हुकूमत करी, जहां कई सालों तक मुसलमानों ने इस्लाम का परचम बुलंद किया। और मुसलमानों की हुकूमत को खत्म कैसे किया गया? मुसलमानों को आपस में लड़ाया, मुसलमानों को बिरादरी के नाम पे लड़ाया, मुसलमानों को कबीले के नाम पे लड़ाया, मुसलमानों को खानदान के नाम पे लड़ाया। और आज तक ये रविश हमारे अंदर पाई जाती है। आज हम बिरादरियों के नाम पे लड़ते हैं, आज हम खानदानों के नाम पे लड़ते हैं, आज हम पार्टी बंदियां अपने इलाकों में किए हुए हैं, जिसका फायदा आज गैरों ने उठा लिया है। वरना वो मुसलमान जिनका नाम सुनकर के ईसाई मुल्कों की ईसाई औरतें अपने रोते हुए बच्चों को ये कह के चुप कराती थी कि बच्चों चुप हो जाओ वरना मुसलमान आ जाएंगे, वो मुसलमान जिनकी धाक बैठी हुई थी, वो मुसलमान जिनका नाम सुनकर के किसरा के ऐवान में जलजले पड़ जाते थे, आज वही कौम पस्ती की तरफ जा रही है, आज वही कौम जिल्लत और रुसवाई की तरफ जा रही है। वजह क्या है? हम जब भी मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामे आमाल देख। आज हमने सोच रखा है ना कि हम जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा के नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो अपने वक्त के उस्मान गनी
जिनको दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिनको दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली, वो कब्रिस्तान को देख के इतना रोते कि आंखों से आंसू बरसते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे टपकने लगते। देखने वाले देख के कहते आप बख्शे बख्शाए हो, इतना रोते हो, आप नबी के दामाद हो, आप जुन्नूरैन हो, आप जामिउल कुरान हो, फिर भी आप इतना रोते हो। तो उस्मान गनी कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो उसके लिए आगे बड़ी मुश्किलों का सामना है। मेरा इमाम पुकार के कहता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, सिर्फ हुसैन का जिक्र सुनने से काम नहीं चलेगा, हुसैन की अदाओं को अपनाना पड़ेगा, हुसैन के किरदार को अपनाना पड़ेगा। आप सोचो मैं आपको हंसी मजाक की बातें सुनाऊं, आप सोचो कि मैं आपको चुटकुले वाली बातें सुनाऊं, तो ये तसव्वुर लेकर के आप यहाँ पर मत बैठना। कुरान मेरा फरमाता है फलयदहकू कलीलो वलयबकू कसीरा, हंसो कम रोज ज्यादा, क्योंकि अल्लाह को रोना पसंद है, हंसना पसंद नहीं है। आज हमारे दिल मुर्दा होते चले गए, आज जलसों में भी हम हंसी मजाक की बातें तलाश करते हैं, आज जलसों में भी हमें चुटकुले चाहिए, आज जलसों में भी हमें लतीफे चाहिए। कैसी कौम मेरी तबाही के उस दहाने पर पहुंच गई। आलिम जो होता है वो एक डॉक्टर की तरह होता है, उसे वही दवा देनी चाहिए जो मर्ज कौम के अंदर पाया जाए, जो बीमारी कौम के अंदर पाई जाए। आज कितनी बीमारियां हमारी कौम के अंदर पाई जा रही हैं, लोग आलिमों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, लोग तलबा को जिल्लत की निगाहों से देख रहे हैं, लोग मदरसों में पार्टीबंदियां किए हुए हैं, लोग मस्जिदों में बिरादरी के नाम पे लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज नहीं, मेरी कौम के सामने ये बातें नहीं पेश की जाती। आज अगर थोड़ी सी देर के लिए आप यहाँ पर बैठिए, मैं करबला के हुसैन का पैगाम आपके सामने पेश करके रुखसत होना चाहता हूँ। आज हम बड़े बड़े हादसे भूल गए। वो गरनाता स्पेन के अंदर जहाँ कई सालों तक मुसलमानों की हुकूमत रही, खत्म कैसे की गई मुसलमानों की हुकूमत, आपस में लड़ाया गया मुसलमानों को। आज मुसलमानों ये आपसी लड़ाइयां खत्म कर दो। जो आज हम इलेक्शन के वक्त में पार्टी बंदियां कर लेते हैं, बाप बेटे से बात नहीं करता, भाई भाई से बात नहीं करता, चचा ताऊ आपस में नाराजगी का इजहार किए बैठे हैं। देखो गरनाता स्पेन जब तबाह हो सकता है आपसी इख्तिलाफ की बिना पे, तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है। जहाँ कई सालों तक मुसलमानों की हुकूमत रही, जब वो इख्तिलाफ की बिना पे तबाह हो सकता है, तो हमारी तुम्हारी क्या हमा शुमा की क्या औकात है। देखो गरनाता स्पेन के अंदर आखिरी बादशाह गुजरा जिसको अबू अब्दुल्ला कहते हैं। जब फर्डिनंड ने हमला किया, ईसाई बादशाह ने लाखों का लश्कर लेकर के आया, वो आपसी झगड़े खत्म नहीं कर पाया। अबू अब्दुल्ला अपनी कौम के ऐसा हमला किया फर्डिनंड ने कि अबू अब्दुल्ला को हथियार डालने पड़ गए और मुआहिदा हो गया कि तुम हमें ये मुल्क दे दो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हारे बच्चों की हिफाजत करेंगे। अबू अब्दुल्ला ने पहाड़ पे चढ़ करके अपनी कौम को एक खुतबा दिया था, मेरी कौम मैं तेरा मुजरिम हूँ, मैंने तुम्हारा सौदा ऐसे शख्स के हाथ कर दिया है, पता नहीं मेरे बाद वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे या नहीं करेंगे। हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर देना, आज के बाद तुम अबू अब्दुल्ला को नहीं देखोगे। ये कहा और पहाड़ों में चला गया, फिर किसी को नजर नहीं आया। फर्डिनंड ने क्या किया, मुसलमानों को कश्तियों में बिठा के समंदर के दूसरे किनारे भेज रहा था। बीच समंदर में कश्तियां डिबो दी गई, तमाम मुसलमानों को डिबो करके मार दिया गया। मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे बचे थे 4000 या 6000 के करीब, उन बच्चों को एक मैदान में जमा कराया और उनके ऊपर घोड़े दौड़वा दिए गए। कितने बच्चे घोड़ों की टापों के नीचे आए, कितने बच्चे घोड़ों के पैरों के नीचे आए, कितनी माओ की गोदें सुनी हुई होंगी, कितनी माओ की चीखें निकली होगी, कितनी माओ की आहें निकली होगी। कितना बड़ा हादसा हुआ गरनाता स्पेन के अंदर। क्या आज मेरी कौम को यह हादसा याद है? आज मेरी कौम ने इस हादसे को भुला दिया। दूर क्यों जाते हो, चलो बगदाद में लेकर के चलता हूँ। जब हिलाकू खान ने कसम खाई थी कि तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुसलमानों के सरों का मीनार नहीं बना दूंगा और आखिरी खोपड़ी में जाकर के शराब पीऊंगा। ऐसा कत्ले आम हुआ था बगदाद के अंदर कि मुअर्रिखीन लिखते हैं कि बगदाद की नालियों से खून बह रहा था और दरिया दजला का पानी 1 महीने तक मुसलमानों के खून से सुर्ख रहा। और जब सुर्खी खत्म हुई तो किताबों की सिहाई दरिया
नजला से नजर आने लगी। कितना बड़ा हादसा हुआ बगदाद के अंदर, कैसा मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। क्या ये हादसा आज मेरी कौम को याद है? भुला दिया मेरी कौम ने। इन्हें तो ये पता है कि कौन से हीरो की फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, कौन से हीरो की फिल्म ने कितना कलेक्शन किया, कितने पैसे कमाए, आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीत करके ले गई, एशिया कप में कौन सी टीम आगे चल रही है। आज मेरे नौजवानों से ये पूछोगे तो ये आपको बता देंगे। अगर इन्हें पता नहीं है तो अपने बुजुर्गों की तारीख नहीं पता है, अगर इन्हें पता नहीं है तो अपने बुजुर्गों की हिस्ट्री नहीं पता है। याद रखो, बगदाद को हिलाकू खान ने ऐसा तबाह किया था कि मुसलमानों का सरों, मुसलमानों के सरों का मीनार बनाया और आखिरी खोपड़ी में जाकर के उसने शराब पी। इतना बड़ा हादसा हुआ बगदाद के अंदर, इसको भी मेरी कौम ने भुला दिया। दूर क्यों जाते, चलो कानपुर लेकर के चलता हूँ। यही कानपुर जहाँ एक मस्जिद है जिसे शहीदों वाली मस्जिद कहा जाता है, उस कानपुर के अंदर जब मुसलमान अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया था, तब मुसलमान मस्जिद बना रहे थे, मुसलमान मस्जिद की तामीर कर रहे थे। मुसलमानों से अंग्रेज बोले मस्जिद नहीं बनाने देंगे, मुसलमान बोले हम मस्जिद बनाएंगे। अंग्रेज बोले तुम बना के दिखाओ, मुसलमान बोले तुम रोक के दिखाओ। उन्होंने सोचा मुसलमानों ने हमारे ऊपर गोली चला दी जाएगी, छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ा दिया, जाओ बेटा अल्लाह के घर की तामीर करो, जाओ बेटा मस्जिद की तामीर करो। छोटे छोटे बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से ईंटें उठा के रख रहे थे। मुअर्रिखीन लिखते 17 राउंड गोली चलाई गई उन बच्चों के ऊपर, वो बच्चे वही शहीद हो गए। आज भी कानपुर में ये मस्जिद, आज भी शहीदों वाली मस्जिद मौजूद है। क्या आज इतना बड़ा हादसा कानपुर में हुआ? क्या मेरी कौम को ये हादसा याद है? भुला दिया मेरी कौम ने। इतना बड़ा हादसा हुआ कानपुर के अंदर, लेकिन आज हमको ये हादसा याद नहीं। बर्मा में अभी सोशल मीडिया का दौर है ना, कैसा बर्मा में मुसलमानों को काटा गया, किसी की गर्दन कटी पड़ी है, किसी का हाथ कटा पड़ा है, किसी का पैर कटा पड़ा है, किसी के सीने में लकड़ी को दाखिल कर दिया गया, किसी के घर में आग लगा के जला करके मार दिया गया। कितना बड़ा हादसा हुआ बर्मा के अंदर। क्या आज मेरी कौम को यह हादसा याद है? अरे दूर क्यों जाते हो, सीरिया में कैसा मुसलमानों को काटा गया। क्या आज ये हादसा मेरी कौम को याद है? आज मेरी कौम ने इस हादसे को भुला दिया। बरेवा वंश में रहने वालों, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो अब आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है। मैं कर्नाटक का मामला भूल गया, मैं स्पेन की तबाही को भूल गया, मैं बगदाद की तबाही को भूल गया, अरे मैं कानपुर के शहीदों की तारीख को भूल गया, मैं बर्मा के मुसलमानों की तबाही को भूल गया, मैं सीरिया के मुसलमानों की तबाही को भूल गया, मैं कश्मीर के मुसलमानों पे होने वाले जुल्म और सितम को भूल गया, लेकिन मैं करबला को आज तक क्यों नहीं भूला, हुसैन मुझे आज तक क्यों याद है। तो सुना परेवा वालों, जान जब अपने बचाव के लिए दी जाती है तो वो तारीख में महदूद होकर रह जाती है, और जान जब किसी निजाम को बचाने के लिए दी जाती है, जान जब किसी कानून को बचाने के लिए दी जाती है, तो जब तक वो निजाम रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो कानून रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो आईन रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। देख लो करबला के मैदान में हुसैन ने जामे